एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन से आज सीखने के लिए बैठे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि फिर से परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में हमें बुलाया ताकि हम उसके वचन से, उसके जीवित कलाम से सीख सके। और जिस प्रकार से हमारा टाइटल है मसीह में आखिरी दौड़, विश्वासियों की मसीह में आखिरी दौड़, तो उसी विषय में हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि इस दौड़ में और भी क्या क्या बातें होती हैं। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए आइए हम अपनी बाइबल को खोलें और वचन को निकालें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 22 वचन, जहाँ पे लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। हालेलुया। आज का मेरा विषय यही है कि अपने भाई पर क्रोध। अगर हम इन वचनों को अगर थोड़ा सा पीछे से पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कहा 5:17 वचन में कि ये ना समझो कि मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। मैं लोप करने नहीं परंतु उन्हें पूरा करने आया हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा और एक बूंद भी बिना पूरी हुए ना टलेगी। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और वैसे ही उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। और आगे वचन कहता है 20 वचन में, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश ना करने पाओगे। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि जिस प्रकार से शास्त्री और फरीसी लोग दिखावा करने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को कट्टरपंथी से सिखाते थे और इस रीति से सिखाते थे कि उन्हें तोड़ा भी नहीं जा सकता, और खुद वो उन आज्ञाओं को फॉलो नहीं करते थे और उस रीति से वो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा नहीं करते थे जैसा कि परमेश्वर चाहता था। हालेलुया। इसलिए मसीहा को इस धरती पे आना पड़ा ताकि वो मनुष्य जाति को वो सारी बातें सिखा सके जैसा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। मनुष्य हमेशा हर एक वचन को, परमेश्वर के हर एक वचन को शारीरिक रूप से लेता है, क्योंकि मनुष्य शारीरिक है इसलिए वो परमेश्वर के वचन को शारीरिक रूप से लेता है। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसीलिए भेजा ताकि वो हमें सही शिक्षा का मार्ग दिखा सके और बता सके कि परमेश्वर पिता के हृदय और उसकी इच्छाएं क्या हैं। इसलिए मसीह ने हमें सिखाया। अगर हम इसी को आगे वचन से अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पे हेडलाइन लिखा है क्रोध और हत्या। यहाँ की आगे वचन कहता है 21 वचन में, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना। हम सभी जानते हैं और बाइबल को जब शुरू से देखा जा रहा है तो वहाँ पे जब परमेश्वर का नियम हम देखते हैं तो वहाँ लिखा है कि तू हत्या ना करना। वो लिखा है कि तू हत्या ना करना, लेकिन उसका मतलब किसी को भी पता नहीं है। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने कहा कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल यानी पहले के लोगों से कहा गया था कि तुम हत्या ना करना, जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, यानी कि यीशु ने अब शारीरिक व्यवस्था को पूरा किया और अब हमें आत्मिक व्यवस्था दिया कि हम उस हत्या को, यानी कि जो परमेश्वर ने हत्या करने के लिए हमें मना किया था, उसे हम आत्मिक रीति से कैसे पूरा करें, ताकि जब हम आत्मिक रीति से परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हैं तो हमारा शरीर हमारी आत्मा का गुलाम हो जाता है और हमारे शरीर से भी परमेश्वर की धार्मिकता पूरी होती है। हालेलुया। यही चीजें यीशु मसीह ने हमें सिखाया। और उसके आगे वचन में जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही गहरी बात को कहता है और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने भाई पे क्रोध ना करना। वह कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पे क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। यानी कि वो एक शारीरिक कचहरी की बात नहीं कर रहा है, वो एक परमेश्वर के न्याय के समय की बात कर रहा है कि जब परमेश्वर का न्याय का समय आएगा उस समय जिसने अपने भाई पर दोष लगाया होगा, जिसने अपने भाई पे क्रोध किया होगा, वही जो है कचहरी में दंड के योग्य होगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि हमें क्रोध किस बात पे आता है। हमें क्रोध इस बात पे आता है जब सामने वाला हमारे विचारों के अलावा
दूसरे विचार रखता है, क्योंकि जब हमारे विचार एक नहीं होते तो हम आपस में एक दूसरे के साथ सहमत नहीं होते, और जब हम सहमत नहीं होते तो हमारे मन में उसके प्रति कुछ विरोधी भावना हो जाती है, नफरत हो जाता है, क्रोध आ जाता है। तो वो क्रोध जो है हमारे अंदर एक दोष को लेके आता है, जो अगर हम प्रकट ना भी करें तो भी हमारे आत्मा से हम उस पर एक दोष लगा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पे क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। हालेलुया, हालेलुया। पहले हम जाने कि हमारे भाई कौन है। आइए हम कुछ वचनों को पढ़े जिससे हम जान सकेंगे कि हमारे भाई लोग आखिर कौन है। क्या वो जिसने हमारी माँ के पेट से जन्म लिया, वो क्या जो हमारे रिश्तेदार लगते हैं, क्या वही हमारे भाई बहन है। आइए हम कुछ वचनों को पढ़े। हम निकाले लूका की पुस्तक और उसका 8 अध्याय और उसका 20 वचन, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जब अपने लोगों को वचन सुना रहे होते हैं, जब उन्हें उपदेश दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की माता और उनके भाई वहाँ पे आते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या शब्द कहते हैं, आइए हम पढ़े। वहाँ लिखा है, अगर हम 19 से पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उनसे भेंट ना कर सके। उससे कहा गया, यानी किसी ने यीशु मसीह से कहा, तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझसे मिलना चाहते हैं, वो खड़े हैं। यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया, उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते और उनको मानते हैं। हालेलुया। यानी कि हमारे भाई बहन वही हैं जो परमेश्वर के वचनों में बढ़ रहे हैं, और जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, और जो परमेश्वर पिता की संतान कहलाने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। उसी रीति से हम एक और वचन को पढ़ेंगे। हम निकालेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका 23 अध्याय, उसका 8 वचन। अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हमारा भाई कौन है। वहाँ पे 23 अध्याय उसका 8 वचन हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, यानी तुम गुरु ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। हालेलुया। हम सब आपस में मसीह लोग जो हैं, हम सब आपस में भाई हैं। हम आत्मिक भाई बहन हैं, हम आत्मिक भाई हैं, जो हम परमेश्वर की संतान होने के नाते, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध होने के नाते हम मसीह यीशु में एक दूसरे के भाई और बहन हैं। हालेलुया। तो वहाँ पे कहा गया कि तू अपने भाई पे क्रोध ना करना। परमेश्वर का वचन मत्ती रची सुसमाचार उसका 5:22 में कहता है, अपने भाई पर क्रोध ना करना। यानी कि क्रोध, हमने जाना कि क्रोध हमारे अंदर तभी आता है जब हमारे पास किसी के लिए कोई रीज़न होता है दोष लगाने का। यानी कि कोई हमारे विचार के विपरीत अगर कोई बात करता है तो तुरंत हमें उस पर क्रोध आ जाता है। हालेलुया। जब कोई भी हमारा विचार जैसा है वैसा विचार दूसरे का नहीं है तो तुरंत उसके प्रति हमारे मन के अंदर एक दोष भावना आ जाती है, और हम ये कहते हैं कि नहीं, इसकी शिक्षा सही नहीं है, नहीं, इसकी बातें सही नहीं है, क्योंकि हम उस क्षेत्र में हम वही सुनना चाहते हैं, हम वही देखना चाहते हैं जैसा हमारा विचार होता है और जैसा हम समझना चाहते हैं, जैसा हमने पढ़ा और हमें सिखाया गया, हम सिर्फ वैसा ही समझना चाहते हैं। आज हम देखते हैं कि बाहर मतलब गैर विश्वासी लोग हमसे नफरत करते हैं, मतलब कि हम पे दोष लगाते हैं कि ये लोग मतलब विपरीत दिशा में चलते हैं, इन लोगों ने अपना धर्म को छोड़ दिया है। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम उनके विचार के अनुसार बात नहीं करते हैं। इसलिए ये एक स्वाभाविक बात है कि अगर कोई हमारा सगा भाई भी अगर होता है, जैसे हमारे माँ से पैदा हुआ भी, अगर वो भी हमारे विचार के अनुसार अगर हमारी बात नहीं मानता है तो हमारे अंदर उसके प्रति क्रोध आ जाता है। जैसे कि अगर हम केन और हाबिल की स्टोरी में देखते हैं तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि केन ने हाबिल को घात किया क्योंकि हाबिल के काम अच्छे थे और भलाई के काम थे, लेकिन केन के काम जो थे वो बुरे थे। परमेश्वर ने उससे कहा कि यदि तू भलाई करे और बुराई को छोड़ दे तो क्या तेरी भी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। तो केन ने हाबिल को इसलिए घात किया क्योंकि हाबिल के काम भले थे। हालेलुया। तो वही एक हत्या के बराबर, मतलब कि यहाँ पे यीशु मसीह ने
क्रोध को बताया, क्योंकि क्रोध जो है हमारी आत्मा में से, हमारे अंदर से, हमारे विचार में पहले प्लान होता है और फिर वो प्लान जो है हम प्रकटीकरण में कर देते हैं और हम लोगों के मन को दुखा देते हैं। हालेलुया। हम वचन से ही जानेंगे कि अपने भाई पर दोष लगाने वाला कौन है। हालेलुया। उससे पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे। हम निकालेंगे अय्यूब की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 1 से 6 से 11 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई भी नहीं। हमेशा याद रखें कि जब हम परमेश्वर के कार्यों में बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने कुछ बातों को, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करते हैं, तब शैतान हमारे जीवन में दोष लगाने के लिए आ जाता है। हालेलुया। तब उसने अय्यूब पे दोष लगाया, क्योंकि परमेश्वर उसकी बढ़ाई कर रहा है, परमेश्वर उसकी प्रशंसा कर रहा है और परमेश्वर कह रहा है कि उसके तुल्य कोई खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं है। तब शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? हालेलुया। उसने परमेश्वर के सामने अय्यूब पर दोष लगाया कि अय्यूब जो है बिना लाभ के तुम्हारा भय, आपका भय नहीं मानता है, क्योंकि आपने उसके चारों ओर बाड़ा को बांध के रखा है। आप उसकी सुरक्षा करते हैं, आप उसके काम कमाई में आशीष देते हैं, आप उसके काम कमाई में आशीष देते हैं। आपने उसको चारों तरफ से ब्लेस्ड किया हुआ, आपने उसको धन्य बनाया हुआ है, इसलिए आप उसको कोई ठोकर नहीं लगने देते हैं, इसलिए वो आपकी महिमा करता है, इसलिए वो आपके आज्ञाओं पे चलता है। लेकिन अगर आप उसके सामने से उस बाड़े को हटा लेंगे, उसके जीवन में तकलीफ आने देंगे, तो वो आपकी निंदा आपके मुंह पे करेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि शैतान जो है वो विरोधी भावना से हमेशा आता है। आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि भाइयों पर दोष लगाने वाला और भाइयों के, विश्वासियों के ऊपर दोष लगाने वाला केवल और केवल शैतान आता है, जो हमारे विचारों के साथ कार्य करता है। हालेलुया। हम किसी पे दोष नहीं लगाना चाहते, परमेश्वर का बीज हमारे अंदर है, लेकिन हमारे विचारों के साथ कुछ कार्य किया जाता है, जो शैतान हमारे विचारों के साथ कार्य करता है और अपने भाइयों पर दोष लगाता है। हालेलुया। जिस प्रकार से आज हम देखते हैं, मैं बहुत सारे सोशल मीडिया पे देखती हूँ कि लोग जो हैं कुछ प्रचार को डालते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग किसी किसी की शिक्षा से लोग जो है सेटिस्फाई नहीं होते हैं और वो इस बात ये कहते हैं कि नहीं, ये इसकी गलत शिक्षा है, उसका ज्ञान गलत है, और वो एक दूसरे पे पब्लिकली वो एक दूसरे पे दोष लगाते हैं, इतने बुरे बुरे कमेंट्स करते हैं और बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की बोलते हैं, जो कि एक विश्वासी को एक विश्वासी के लिए नहीं बोलनी चाहिए। हालेलुया। और हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के अंदर लोग एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करते हैं और एक दूसरे को बाइबल से ही मारते हैं और बाइबल के वचनों से एक दूसरे को इस तरीके से पब्लिकली लोग इस तरीके से बोलते हैं और शब्द, इतने ऐसे शब्द कमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें अपने भाइयों पर दोष नहीं लगाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि दोष लगाने का नेचर जो है वो केवल और केवल शैतान का है, जो उसकी विचारधारा के अनुसार हमारे जीवनों में कभी कभी आ जाता है। कभी कभी हम जब बढ़ते हैं प्रभु में, तब हमें नहीं पता चलता कि कब शैतान हमें गिराने के लिए हमारे करीब आ जाता है। हम हमेशा एक चीज़ को याद रखें कि जब हम बढ़ते हैं प्रभु में, तो हम पहले अपनी सेफ्टी करें और हर दिन हम अपने लिए बहुत प्रार्थनाएं करें, ताकि परमेश्वर हमें सुरक्षित करे। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हर दिन की सेवकाई में रात से लेके पौफटने तक अपने लिए प्रार्थना करता था और परमेश्वर से सामर्थ्य मांगते थे कि हे पिता, मुझे सामर्थ्य दीजिए और मुझे बताइए कि मुझे किस रीति से तेरे लोगों को क्या बताना है और क्या बोलना है। वो खुद परमेश्वर के पुत्र होते हुए भी वो परमेश्वर से सामर्थ्य मांगते थे हर दिन के लिए। तो हमें भी परमेश्वर से सामर्थ्य मांगनी चाहिए कि परमेश्वर हमें बोलने के लिए सामर्थ्य दीजिए। और आज हम देखते हैं कि
किस तरीके से हम एक दूसरे पे दोष लगाते चले जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों को करेक्ट कर रहे हैं, हम लोगों को सही कर रहे हैं, हमारे पास सही ज्ञान है, दूसरे के पास सही ज्ञान नहीं है, इसलिए हम लोगों को सिखा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, आइए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और वहाँ पे लिखा है कि सबको एक ही आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिया है। आइए हम पहला कुरिन्थियों उसका 12 का 4 से 9 वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है कि 4 से अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। हालेलुया। आगे बोलता है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य भी कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के अनुसार बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें दी जाती हैं। हालेलुया। किसी को बुद्धिमानी की बातें दी जाती हैं परमेश्वर की ओर से, और किसी को पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया जाता है। हालेलुया। किसी को बहुत अच्छा विश्वास दिया जाता है, मजबूत विश्वास दिया जाता है, और किसी को उसी पवित्र आत्मा के द्वारा चंगा करने का वरदान दिया जाता है। हालेलुया। आज हम देखते हैं बहुत सारे परमेश्वर के जन जब चंगाई करते हैं, बहुत सारे जगह पे बहुत चंगाइयाँ होती हैं और बहुत सारी जगह पे चंगाइयाँ नहीं होती हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि वो एक दूसरे पे दोष लगाते हैं कि ये लोग चंगाइयों के द्वारा जो है वो लोगों को भरमाते हैं, या इस तरीके की बातें बहुत सारी सोशल मीडिया के अंदर ये सब बातें देखी जाती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि एक ही आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा के द्वारा सबको उनकी योग्यता के अनुसार, परमेश्वर ने उनकी बुलाहट के अनुसार परमेश्वर ने उनको बांटा है। हालेलुया। किसी को परमेश्वर ने चंगा करने का वरदान से भरपूर किया है, और किसी को परमेश्वर ने इतना स्ट्रांग विश्वास दिया है कि वो जब किसी की अगुवाई करते हैं तो इतना उत्साह के साथ करते हैं, इतना विश्वास के साथ करते हैं कि सामने वाले के जीवन में वो विश्वास में उनको भी परिपक्व कर देते हैं। और बहुत सारे क्षेत्रों में हम देखते हैं कि किसी जगह पे बहुत अच्छी शिक्षाएं दी जाती हैं जो कि बिल्कुल बाइबल से सटीक होती हैं, और बिल्कुल जैसा प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया और हम परमेश्वर के दासों ने सिखाया, सेम वैसे ही वो बहुत ही अच्छी शिक्षा और प्रकाशनों के साथ हमें परमेश्वर की शिक्षा को देते हैं। और बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे उपदेश देते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे ज्ञान की बातें करते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग आपको उतना अच्छा वचन नहीं बता पाते, उतना अच्छा आप उनके प्रार्थनाओं से आप चंगे नहीं होते, लेकिन जब वो आपसे बोलते हैं तो ऐसी बुद्धिमानी की बातें बोलते हैं जो आपको शैतान के फंदे में फंसने से बचा लेता है। हालेलुया। लेकिन ये तब होता है जब आप इस चीज़ को पहचान जाएंगे कि शैतान किस रीति से दोष लगाने के लिए और हमें परमेश्वर के सामने दोषी ठहराने के लिए परमेश्वर के सम्मुख में प्रस्तुत होता है, परमेश्वर के सामने में प्रकट होता है। और वो हमेशा ये चाहता है कि कोई भी विश्वासी जन जो है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना बनने पाए। जैसे कि हमने पिछली सीरीज में भी देखा सुना कि शैतान जो है इस रीति से दोष लगाने के लिए आता है ताकि हम परमेश्वर के राज्य हमारे जीवन में ना आने पाए, ताकि हम बचाए ना जाए, क्योंकि वो परमेश्वर से नफरत नहीं करता, वो हमसे नफरत करता है, क्योंकि वो स्थान जो किसी समय पे उसका स्थान हुआ करता था, परमेश्वर की आराधना और महिमा करने का स्थान, वो एक दिन हमें मिल जाएगा। हालेलुया। इसलिए वो हमसे नफरत करता है और इसलिए वो हर एक विश्वासी को गिरा देना चाहता है, और हमें भी पता नहीं चलता कि किस रीति से हमारे विचारों में किसी के प्रति विरोधी भावना आने लग जाती है। हालेलुया। और जब हम बाइबल से देखते हैं, बाइबल के अंदर भी जब परमेश्वर के दासों को, प्रभु यीशु मसीह के दासों को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण है पौलुस और अपोलोस का उदाहरण। सबसे अच्छा उदाहरण है जहाँ पे पौलुस ने बहुत अच्छी शिक्षा को दिया है। हम निकालेंगे उसी का वचन जहाँ पे पौलुस की सेवा के विषय में लिखा है। ये पौलुस और अपोलोस दोनों अलग अलग तरीके से लोगों को परमेश्वर का वचन सिखा रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने एक दूसरे की शिक्षा पे दोष लगाया? आइए हम उन वचनों को पढ़े ताकि हम जान सके कि परमेश्वर की हृदय की इच्छा